गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मिश्रा क्लास पे स्वागत है। और मैं मिश्रा क्लास पर आपके लिए बट्टा टाइप 2 सेकंड लेके आया हूँ। डिस्काउंट जो कि छूट होता है, एक सामान पर कई छूट दी जाती है, 10%, 5%, 20% की छूट दी जाती है। अब यहाँ से हम क्रय मूल्य से और अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। इस सवाल में हम क्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। अंकित मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना होगा। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। दोस्तों ऐसे सवाल में आप जो है मेरे साथ बने रहिएगा। सवाल बहुत ही खास होने वाला है और ये टाइप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टाइप 2 के लिए हर क्वेश्चन के पीछे आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे सर क्वालिटी नहीं आ रही, क्वालिटी भाई आप बढ़ा लीजिए, 360, 480, 1000 तक बढ़ा के आप देखिए वीडियो को, मोबाइल आपके है अंदर। और आज टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। कंप्यूटर महोदय लगाइए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आप नीचे देखते रहिएगा, क्वेश्चन आने वाला है जस्ट तुरंत, ठीक। ओके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद, विक्रेता को 20% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% छूट देने के बाद और 20% का लाभ भी हो रहा है। 20% छूट भी दे रहा है, 20% का लाभ भी हो रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक। आप क्रय मूल्य बराबर निकालिए तुरंत सवाल को, ठीक है। 1 मिनट समय दे रहे हैं, आप लगाइए तुरंत क्वेश्चन को। चलिए मैं लगाता हूँ। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, अभी आप देखिए। वस्तु का अंकित मूल्य बोला है 600 रुपया है, ठीक है। 600 रुपये रख लीजिए आप। 600 रुपये आप यहाँ रख लीजिए। 600, 20% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है। 20% बट्टा दे रहा है तो 20% 100 में से 20 गए, 80 बट्टा 20% का लाभ हो रहा है 120। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 0 से 1 0 कट गया। 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 4 बच गया यहाँ पर, 00 यहाँ पर 400। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऐसे सवाल को तुरंत आप पहले जब छूट बोले उसको ऊपर रखिए, लाभ बोले तो नीचे रखिए, और तुरंत आंसर आपके स्क्रीन पर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। 600 गुणे 80 बटा 120, बस आप काटना पीटना सीखिए, आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसको रेस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाते हैं इसके बाद तुरंत। कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगाइए भाई। नीचे देखिए, नीचे आप देखिए क्वेश्चन आता रहेगा, नीचे क्वेश्चन देखिए आप, ठीक। कह रहा है एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है। उसे 25% छूट पर बेचने पर, उसे 25% छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बार भी क्या पूछा है हमसे, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य, इस बार भी क्रय मूल्य पूछ दिया। 2 मिनट समय है, आप लगाइए क्वेश्चन को। क्रय मूल्य कितना है मेज का, 800 रुपये है। कितना है, 800 रुपये। और 25% क्या दिया जा रहा है, छूट, और 20% का लाभ। 3 चीज पहले लिख देते हैं। 800 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 25% क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, और 20% क्या हो रहा है, लाभ। 25% क्या दे रहा है, छूट, और 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऐसे प्रश्न क्या करेंगे आप, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो लिखिए क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर 800 कर दीजिए, हो गया 800 गुणे 25% का छूट दे रहा है, 25% का छूट दे रहा है तो 75। 800 गुणे 75 बटे 20% का लाभ हो रहा है 120। बस श्री रामचंद्र की जय लगाइए। इसको 0 से 0 कट गया। अब आप इसको काटिए 2 से, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौक 8, 40 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, ये कितना हो गया, 20 हो गया। 3 से काटेंगे इसको, 15 3 75, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 बार, 25 3 75, 25 बार हो गया। 25 गुणे 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 दूना 50, 500 रुपये क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया 500, ठीक।
प्यारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केवल आप काटिए इसको, देखिए काटा कैसा गया है। 800 है, लिख देते हैं फिर से एक बार, गुणे 75 बटे 120, ये हो गया 15 अट्ठे 120, 15 काट दीजिए आप, 15 अट्ठे 120, 15 दूनी 30, 15 तेरह 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 5 आ गया। ठीक, अब 8 से 8 का नाम 8, 1 डबल 0 बच गया, 100 पंजे 500, 100 गुणे 5 बराबर 500। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसको रेस करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर से निवेदन है स्क्रीन पर तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, नीचे तुरंत तीसरा क्वेश्चन लगाया जाए। ठीक, इसको रेस कर देना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब इसी नीचे आएगा, नीचे तीसरा क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महोदय तुरंत। कह रहे हैं एक पुस्तक विक्रेता, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और यदि अंकित मूल्य 120 रुपये हो, चलिए 120, 8 और 10% छूट दे रहा है। चलिए 10% क्या दे रहा है, छूट, और 8% क्या हो रहा है, ये छूट है आपका, छूट। 10% क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, और 10% 8% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 8% का क्या हो रहा है, लाभ। और अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 120 रुपया, कॉस्ट प्राइस, सीपी अंकित मूल्य। ये लाभांश से ही चैप्टर सवाल है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 120 रुपया। ऐसे सवाल में क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्रय मूल्य, सॉरी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर, आप देखिएगा अंकित मूल्य को ही मानते हैं और क्रय मूल्य हमें निकालना होता है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है इस बार, 120 रुपया। क्रय मतलब जिस मूल्य पर, किस मूल्य पर वो खरीदा होगा दुकानदार। अंकित मूल्य मतलब लिया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना हो गया, 120। अंकित मूल्य से बुलाया था, कितने बेच रहा है, 120 गुणे छूट कितने दे रहा है, 10% का 90, लाभ कितना हो रहा है, 108। ठीक है, इसको हम काट रहे हैं 12 नौइया 108, 12 नौइया 108, यहाँ पर 1 बचा, ये 10 हो गया, और 9 का नाम 9, ये भी 10 हो गया। 10 गुणे 10 बराबर 100, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अंकित मूल्य को आप सामने रखेंगे, जो पहली बार छूट दिया है उसको घटाएंगे और दूसरी बार जो लाभ दिया है उसको ऐड करेंगे, आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं। देखिए हमारा जो है अंकित मूल्य कितना दे रखा था दोस्तों, 120 रुपया, छूट कितना हो रहा है पहली बार 10% का तो 90 हो गया, बटे लाभ कितना हो रहा है 8 रुपए का तो 108 हो गया, सब जोड़ेंगे 12 नौइया 108, 9 हो गया, यहाँ 1 बचा 10 हो गया, 9 का नाम 9, ये भी 10 बचा, 10 दहा में 100, ये राइट आंसर। 2 बार समझा दिए इस क्वेश्चन को हमने। ठीक, आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए तुरंत, नीचे देखिएगा बच्चों, इसको हम रेस कर रहे हैं। ठीक, हरी हरी क्वेश्चन लगावा भैया, तू तो देखिए जा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर लगाइए नीचे क्वेश्चन। कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्रय मूल्य पूछ दिया है, 25% बट्टे पर, 25% बट्टे पर। चलिए 25% क्या हो गया हमारा, छूट हो गया, छूट, और लाभ कितने को रहा है, 20% का। लाभ कितने को रहा है भाई, देखिए पहले बच्चों 20% का। चलिए 20% ले लेते हैं लाभ, और विक्रय अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यहां लिख देते हैं फिर से, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 1600 रुपये है, 1600। ठीक, अब देखिएगा एकदम बहुत ही खास तरीके से बताएंगे, आप देखिएगा मेरे साथ बने रहिएगा,
और बहुत ही रायल तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए क्रय मूल्य निकालना है हमको, पहले क्रय मूल्य लिखते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर दोस्तों सूत्र होता है अंकित मूल्य गुणे 100 में से या छूट हो या लाभ। अंकित मूल्य छूट माइनस लाभ, बटे में लाभ होता है। तो अंकित मूल्य यहाँ लिख देते हैं, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य सारे प्रश्न इसी पे लगा गया है। अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट, जो छूट दिया गया हो, 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ में ऐड कर देंगे। 100 प्लस लाभ, ये आपका छूट है, लिख लीजिए अच्छे से फार्मूला। इसी फार्मूले पर 4 क्वेश्चन लगाया गया है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है इस बार? 1600 रुपये दे रखा है। 1600 गुणे छूट कितने को हो रहा है? 25% 75 बटे लाभ कितने को हो रहा है? 20% का, तो 120। श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, कोई दिक्कत? 15 पचे 75, 5 हो गया। 8 दूनी 16, यहाँ क्या बचा? 200, यहाँ क्या बचा हमारा? 200। अब गुणे 5, 200 को गुणे 5 करेंगे आपको 1000। राइट आंसर। आज के लिए इतना ही वीडियो में था। आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।